वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रहरी है और हिस्ट्री के सेशन में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे बुद्धिस्ट काउंसिल। हमने चारों बुद्धिस्ट काउंसिल डिटेल में डिस्कस कर ली थी। एक बार उसकी ब्रीफिंग करते हैं, फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, तो आपकी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी 483 BC में। कब ऑर्गेनाइज की गई थी? 483 BC में। किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा। ठीक है, जो कि उस समय मगध के रूलर थे और हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? सप्तकर्णी के राजगृह, तो यानी राजगृह में। ठीक है, सप्तपर्णी के राजगृह। अब इस काउंसिल या फिर इस बुद्धिस्ट काउंसिल बेसिकली हुआ क्या था? जो बुद्धा के टीचिंग्स थे उनको कंपाइल करके दो पिताकास में डिवाइड किया गया था, सुत्त पिताका और विनय पिताका में। ठीक है, ये था आपका पहला बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड आप आ जाते हैं। सेकंड हुआ था बुद्धा के दैत्य के यानी महापरिनिर्वाणा के 100 साल के बाद यानी 283 BC में ऑर्गेनाइज कराया गया था काल अशोका के द्वारा। कहाँ पे? वैशाली में। ठीक है, कौन प्रिसाइड किया था? सबाक्रमी, या सबाक्रमी भी कभी कभी लिखा जाता है। ठीक, अब आ जाता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पे। ये ऑर्गेनाइज की गई थी 237 ईयर्स जब बुद्धा के डेथ हो गए थे उसके बाद अशोका के द्वारा। ठीक है, अशोका राम विहार पाटलिपुत्र में। कब ऑर्गेनाइज की गई थी? 243 BC में। ठीक है, थर्ड पिटाका। पहले तो हमने दो पिटाका देखा कि आपके फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में आए थे। थर्ड पिटाका आपके थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में लाया गया था। क्या नाम था उसका? अभिधामा पिटाका ऐड किया गया था। ठीक है, अभिधामा पिटाका। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी ऑर्गेनाइज की गई थी कश्मीर या कुंदावलन कश्मीर में। किसके द्वारा? कनिष्का के द्वारा। ठीक है, कनिष्का के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। कब? 102 यानी 102 AD में। ये इकलौती ऐसी काउंसिल है जो AD में ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, 585 साल जब हो गए थे बुद्धा की डेथ को, उसके बाद ये काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक, इस काउंसिल में मेनली क्या हुआ था? जो बुद्धिज्म था उस बेसिकली दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, हिनायाना और महायाना सेक्ट में। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे हिनायाना के बारे में। क्या था ये? दीज पीपल, जो हिनायाना सेक्ट के पीपल थे, दीज पीपल ओरिजिनली वांटेड टू मेंटेन द एंशिएंट आइडियल्स ऑफ बुद्धिज्म। क्या करना चाहते थे इनके फॉलोअर्स, हिनायाना वाले फॉलोअर्स? क्या जो ओरिजिनल आइडियल्स थे बुद्धिज्म के उसको मेंटेन रखना चाहते थे। ये कंसिडर करते थे कि बुद्धा क्या थे? एक ग्रेट मैन थे। ठीक है, बुद्धा क्या थे? ही वॉज अ ग्रेट मैन। ठीक है, दीज पीपल वेर नॉट आइडोलेटर्स। क्या? आइडोलेटर्स नहीं थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ठीक है, द आइडियल्स ऑफ हिनायाना वॉज टू अटेन द रैंक ऑफ अरहत। दोज हु अटेन निर्वाणा थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वे कॉल्ड अरहत। अब इनका एम क्या था? कि हमें अरहत की रैंक अटेन करनी है। अब अरहत क्या है? जो लोग निर्वाणा यानी जो लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, उनको क्या बोलते थे? अरहत्स बोलते थे। ठीक, हिनायाना वॉज कंसिडर्ड टू बी वीगन। वीगन होते थे ये लोग, मीट नहीं खाते थे। ठीक, क्या होते थे? वीगन होते थे, मीट नहीं खाते थे। These people did not believe in pilgrimage. The text of Hinayana is generally in Pali language. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हिनायाना की टेक्स्ट जो है किस लैंग्वेज में होती थी? पाली लैंग्वेज में। पूछा जा चुका है तो दिमाग में फीड कर लो। क्या हिनायाना जो टेक्स्ट थे वो किस लैंग्वेज में थे? पाली लैंग्वेज में। इट वॉज प्रमोटेड इन साउथ इंडिया, लंका, बर्मा एंड थाईलैंड। ये था आपका हिनायाना। अब आ जाते हैं महायाना सेक्ट पे। ये लोग क्या करना चाहते थे? ये लोग जो आइडल्स थे बुद्धिज्म के वो थोड़े चेंज करना चाहते थे कि टाइम के साथ साथ परिवर्तन ज़रूरी है, तो थोड़े आइडियल्स जो आइडियोलॉजीज हैं बुद्धिज्म की वो भी समय अनुसार बदले। और ये क्या? बुद्धा को एज अ मैन, एज अ ग्रेट पावर, एज अ ग्रेट मैन नहीं देखते थे। वो कंसिडर करते थे वो एज अ डीटीएस, ईश्वर के रूप में बुद्धा को क्या करते थे? कंसिडर करते थे। मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे। ठीक है, आइडल्स ऑफ महायाना वॉज द बोधिसत्व। क्या था आइडल? बोधिसत्व। देयर वॉज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ईटिंग मीट। यहाँ के जो महायाना के लोग थे वो क्या थे? वो वीगन नहीं थे, वो मीट खाते थे। ठीक है, खा सकते थे मीट, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई प्रतिबंध नहीं था। 4 पिलग्रिमेज थे। जब कहेंगे 4 जो है इनकी धार्मिक स्थल थे। हिनायाना में तो कोई भी जो है पिलग्रिमेज नहीं है, पिलग्रिमेज में वो बिलीव ही नहीं करते थे, पर महायाना बिलीव करते थे। कौन कौन से इनके पिलग्रिमेज हैं? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। ये याद रखने हैं। 4 पिलग्रिमेज महायाना के कौन कौन से हैं? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। इनका टेक्स्ट किस लैंग्वेज में है? संस्कृत। हिनायाना किस लैंग्वेज में? पाली। इट वॉज प्रोपोगेटेड इन नॉर्थ इंडिया, चाइना, तिब्बत, जापान और कोरिया। कहाँ कहाँ प्रोपोगेट किया गया? नॉर्थ इंडिया, चाइना, तिब्बत, जापान और कोरिया। मेन डिफरेंस क्या है हिनायाना अब जो है महायाना में? सबसे ज़्यादा तो लैंग्वेज का है पाली। हिनायाना पाली, महायाना क्या है? संस्कृत लैंग्वेज है। आइडोलेटर में वो बिलीव करते थे हिनायाना, महायाना नहीं करते थे। हिनायाना क्या? बुद्धा को ग्रेट मैन
एक जो है महान इंसान, महान आदमी के रूप में जो है कंसिडर करते थे। महायाना में उनको डीटी भगवान के रूप में कंसिडर करते थे, ठीक है। हिनायाना में क्या कोई पिलग्रिमेज नहीं, कोई धार्मिक स्थल नहीं है, पर महायाना में 4 है, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।